भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज इतिहास रचने से चूक गया। पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रह EOS-3 की लॉन्चिंग का मिशन फेल हो गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण के बाद सैटेलाइट ने अपने दोनों चरणों को सफलतापूर्वक और तय समय पर पूरे किए हैं, लेकिन तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। इसके कुछ देर बाद इसरो ने मिशन के पूरा नहीं होने की घोषणा की। जनता के साथ सीधे संवाद और जुड़ाव के अपने अभियान को जारी रखते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बुधवार को LOC के साथ सटी बंगुस घाटी में पहुंचे। उन्होंने बंगुस अवाम मेले का उद्घाटन करने के साथ ही बंगुस में पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीते 74 साल से ये इलाका बेशक पिछड़ा रहा है, लेकिन स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अब ये विकास के पथ पर तेजी से दौड़ेगा। उन्होंने ट्रैकिंग के शौकीनों का स्वर्ग कहलाने वाली बंगुस घाटी में केबल कार शुरू करने की संभावनाओं को भी तलाशने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने खानाबदोश समुदाय के लिए फ्री फैब्रिकेटेड शौचालय बनाने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में पहाड़ दरकने से मलबे में कई लोग दब गए हैं। बुधवार दोपहर बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वीरवार सुबह तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। हादसे के बाद गायब HRTC की बस क्षतिग्रस्त हालत में सतलुज नदी के पास मिली है। बस चकनाचूर हो चुकी है। टायर, दरवाजे सब कुछ अलग थलग पड़ा है। बस में सवार लोगों के बचने की उम्मीद बेहद कम है। ITBP का बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। वह चट्टानों को हटाकर लोगों की तलाश शुरू कर दी है। जिला पुलिस लाइन में बुधवार रात 2 पुलिसकर्मी किसी बात को लेकर आपस में झगड़ पड़े। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल इकबाल सिंह ने सर्विस राइफल से गोली चला दी, जिससे हवलदार मोहम्मद यूनुस की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपित कांस्टेबल को गिरफ्तार कर राइफल जब्त कर ली गई है। पुलिस जांच कर रही है। किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को डायलिसिस के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर स्थापित कर दिए गए हैं। इन डायलिसिस सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले मरीजों को निःशुल्क सुविधा मिलेगी, जबकि अन्य मरीज महज 9.5 रुपए का भुगतान कर डायलिसिस करा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बताया कि ये केंद्र नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत स्थापित किए गए हैं। बुधवार को सेना ने रंजीत सागर झील की 80 मीटर गहराई में गिरे हेलीकॉप्टर होने का पता लगा लिया है। अब सेना उसी पॉइंट पर वीरवार को रिमोट से चलने वाले विशेष उपकरण ROV रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल की सहायता से तलाश करेगी। इससे पहले सेना के विशेष गोताखोरों को 50 मीटर के बाद मटमैला पानी और गाद होने के कारण आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर का पता नहीं चल पा रहा था। इसके साथ ही लापता पायलटों का भी पता चल सकेगा। सेना झील में क्रैश होकर गिरे हेलीकॉप्टर सहित लापता हुए दोनों पायलटों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले 9 दिन से जारी ऑपरेशन को आगे भी जारी रखने को लेकर अडिग है। मेजर जनरल SS पाटिल ने बुधवार को उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में सेना के 71 सब एरिया फॉर्मेशन की कमान संभाल ली। ये फॉर्मेशन उधमपुर गैरिसन की सुरक्षा संभालने के साथ उत्तरी कमान की सभी फॉर्मेशन में उनकी जरूरतों की पूर्ति करती है। साथ ही उधमपुर जिला प्रशासन की मदद में भी आगे है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि भाजपा नेता व सरपंच गुलाम रसूल डार व उनकी पत्नी की हत्या के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। कुलगाम के रेडबनी में बुधवार दोपहर को गुलाम रसूल डार के आवास पर शौक जताने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए रैना ने कहा कि इन हत्याओं के लिए लश्कर को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इन हत्याओं की साजिश के पीछे द रेजिस्टेंस फ्रंट के अब्बास शेख जिम्मेवार है। अब्बास शेख रेडबनी का ही रहने वाला है। कश्मीर में बेहतर होते हालात से हताश आतंकवादी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो गई है, नया कश्मीर बना है 370 के बाद, तो फिर ऐसे हादसे क्यों पेश आ रहे हैं? लश्कर वालों ने बहुत पाप किया है, गुनाह किया है और लश्कर वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सब अब्बास शेख का
साजिश है और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 114 नए मामले सामने आए। एक मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1297 है। जेएमसी अनंतनाग में एक मरीज की मौत हो गई। अब तक 4393 मरीजों की मौत और 3,22,885 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 3,17,195 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं।